अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और बुजुर्गों का सदका अता फरमाए और अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह के एक ऐसे वली की बारगाह की जियारत कराने जा रहा हूँ जिनकी बारगाह में आज भी तांता लगा रहता है। अपने तो अपने, गैर भी उनकी बारगाह से फैज़याब होकर जाते हैं। लोग इस बारगाह में खाली हाथ आते हैं और दामन भर कर मुराद वापस जाते हैं। नाजरीन, ये कहानी है उस अजीम दरवेश की जिसे दुनिया शहंशाह हक तकलीम के लक़ब से जानती है। वो दरवेश जो दुनिया की निगाहों में एक दीवाना था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का बरगुज़ीदा वली था। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। साल था सन 1861। महाराष्ट्र के एक कस्बा कामठी में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन। ये बच्चा आम न था, आम बच्चों जैसा न था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजब नूर था। बचपन ही से दुनियावी खेलकूद में दिलचस्पी नहीं थी। बस इबादत, अल्लाह की इबादत, खामोशी और जिक्र इलाही में मगन रहना। वक्त गुजरता गया और ये बच्चा जवान हुआ। फिर आपको रूहानी तरबियत मिली हजरत बाबा शरफुद्दीन शाह वलीउल्लाह बुरहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से। और यूं ही आपको हजरत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अब्दुल्ला नौशाई रहमतुल्लाह ताला अलैह से। ये वो बुजुर्गान दीन थे जिनकी बारगाह से आपने बड़ा ही फैज़ हासिल किया। हमेशा जिक्र इलाही, याद इलाही में मगन रहना। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने आपको विलायत के मकाम पर पहुंचाया। लोग कहते थे ये शख्स तो पागल है। कभी बाजार में फिरते, कभी तन्हा मुस्कुरा देते, कभी किसी को बिला सबब गले लगा लेते। ये दीवानगी दरअसल इश्क इलाही की मस्ती थी। लोगों ने कई बार आपको पागल खाने में पहुंचाया, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पागल खाने का जो मैनेजर था, जो मेन शख्स था, वो सरकार ताजुल औलिया के पैर दबाने लगता। कहता ये तो पागल नहीं, बल्कि ये तो पागलों का इलाज करने वाले हैं, मरीजों का इलाज करने वाले हैं। नाजरीन, हजरत ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की पागल खाने में भी कई एक करामतें जाहिर हुई और आज भी उस पागल खाने में सरकार ताजुल औलिया का उर्स मनाया जाता है और वहां पर एक मुख्तसर सा आस्ताना भी बना हुआ है। नाजरीन, आपकी करामतें ऐसी थी जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते। डॉक्टर हैरान थे कि ये कौन सा मरीज है जो लोगों के जख्मों को शिफा देता है और गमजदों के दिल को चैन बख्शता है। आपकी बेशुमार करामतें हैं। अंधा आता आपकी बारगाह में तो आखियारा होकर जाता, यानी बीना होकर जाता। लंगड़ा आता सीधा चलकर जाता। लाइलाज मरीज आता और तंदुरुस्त होकर वापस जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शान वलायत अता फरमाई थी कि आपकी बारगाह में जो भी हाजरीन आते, जिस भी मकसद के तहत आते, आप उन्हें देखकर फरमा देते, जाओ जिस मकसद के तहत आए हो तुम्हारा वो काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आपका ये फरमाना था। आने वाले कहते कि हम जिस मकसद के तहत आते मेरा वो काम पूरा हो जाता है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपकी आदतें ऐसी थी, कभी किसी फ़कीर के सामने दस्तरखान बिछा देते, कभी भूखे के लिए गैब से खाने का इंतज़ाम करा देते। ज़ायरीन आते तो आप उनके दिलों के राज बता देते और कहते जो तुम चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। ये मनासिर देखकर लोग कांप उठते और कहते ये दीवाना नहीं, ये तो अल्लाह का वली है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। सन 1925 ईस्वी का साल आया और फिर हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर जाते हैं। आपकी रूह परवाज कर जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि वो गए नहीं। आज भी नागपुर की फजाओं में इनकी खुशबू बाकी है। ताजबाग की फजाओं में आज भी इनकी खुशबू और इनकी यादें और इनके चाहने वाले हमेशा हमेश के लिए उनकी बारगाह में हाजिर रहते हैं। उनका मसार आज भी लाखों दिलों को सुकून देता है। नाजरीन, हजरत बाबा ताजुद्दीन की हयात हमें ये पैगाम देती है कि दुनियावी अक्ल कभी कभी औलिया की हकीकत नहीं पहचान पाती। असल दीवानगी तो वो है जिसमें बंदा अपने रब में फना हो जाए। गरीबों से मोहब्बत, आजिज़ी और अल्लाह की याद ही असल इंसानियत है। यही है हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह हक तकलीफ।
اللہ کے وہ محبوب جن کی یاد آج بھی دلوں کو زندہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی ناگپور کی سرزمین سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں۔ اللہ کے اولیاء کے مزارات دراصل وہ روحانی مقامات ہیں جہاں دنیاوی شرغل سے کٹا ہوا دل سکون اور ایمان کی تازگی پاتا ہے۔ یہ مزارات محض قبریں نہیں بلکہ تجلیات الہی کے مرکز ہیں، جہاں بندہ اپنے دل کی صفائی اور روح کی طہارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولی نہ خوف میں ہے نہ غم میں ہے۔ جب ایسی ہستیاں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ کی محبوب رہتی ہیں تو ان کے مزارات پر حاضری گویا اللہ کی رحمت کے در پر حاضری ہے۔ وہاں کی حاضری دل کو اللہ کی یاد کی طرف موڑ دیتی ہے، ایمان میں مضبوطی عطا کرتی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لو کو اور تیز کر دیتی ہے۔ یہ مزارات اہل دل کے لیے گویا گلستان ہے، جہاں ہر گوشہ خوشبو ولایت سے معطر ہے۔ یہاں کا فیض یہ ہے کہ زائر کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کا قرب، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اصل میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرب الہی کا وسیلہ بنتا ہے۔ ناظرین، بزرگوں کی خانقاہیں اور آستانے دنیا بھر میں دین کے مرکز رہے ہیں، جنہوں نے ایمان، محبت اور امن کا پیغام عام کیا۔ بس اولیاء کے مزار پر حاضری محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ دل کی تربیت، ایمان کی تقویت اور روح کے لیے تسکین و روشنی کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی معلومات کے ساتھ، ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔